हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलिफर एकेडमी। लाप्लास ट्रांसफॉर्म के 8th वीडियो लेक्चर में आज हम करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ अ फंक्शन डिवीजन बाय टी वाले क्वेश्चंस को। इससे पहले दो पार्ट अपलोड हो चुके हैं जिसमें हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन बाय टी वाले क्वेश्चंस को कर लिया है। तो अगर आपने वीडियो लेक्चर नंबर 6 और 7 को नहीं देखा तो इससे पहले आप उन दोनों लेक्चर को जरूर देख लें, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो जल्दी से 1 मिनट में हम थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देते हैं। देखो, पिछले दो वीडियो लेक्चर से हम इसी बात को प्रूव कर रहे हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स का जो फॉर्मूला होता है L ऑफ f डैश t इज इक्वल s इंटू एल एफ टी माइनस एफ जीरो, या फिर इसका एक जनरल फॉर्म होता है nth डेरिवेटिव के लिए, तो हम कहते हैं कि s की पावर n से मल्टीप्लाई होकर शुरू होगा, एल एफ टी आता है और s की एक एक पावर कम होती जाती है। f जीरो की एंट्री होगी माइनस, देखो s की पावर एक और कम होगी, f0 का एक डेरिवेटिव हो जाएगा एंड सो ऑन। अगला जिसमें फॉर्मूला होता है हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल, इसके क्वेश्चन अभी हम करेंगे। तीसरा था इसमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन बाय टी की पावर n। वीडियो लेक्चर नंबर 6 और 7 में हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन बाय टी की पावर n के क्वेश्चंस को कर लिया है, तो उनको आप एक बार जरूर देख लीजिए। देखो, इसका फॉर्मूला क्या था, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी की पावर n इंटू एफ टी इज इक्वल क्या होता है, -1 की पावर उतनी ही लगती है जितनी टी की पावर n है। यहाँ टी की पावर n है तो -1 की पावर n होगा और उतनी ही बार डिफरेंशिएशन होगा fs का। fs हम बता चुके हैं पहले ही, fs होता है कैपिटल एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो इसके अंदर आपको ये समझना है कि स्मॉल f जो होता है वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है किसका, कैपिटल F क्वेश्चन का। और फोर्थ इसका जो पार्ट है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डिवीजन, ये वाला फोर्थ वाला पार्ट आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इसका फॉर्मूला आप अच्छे से ध्यान दीजिए। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कैपिटल एफ टी को अगर टी से डिवाइड कर दिया तो देखिए क्या बन रहा है, इंटीग्रेशन लिमिट s टू इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स। ध्यान दीजिए, इसमें स्मॉल f लिखा है, यानी ये जो ऊपर लाप्लास ट्रांसफॉर्म है इसमें आप s की जगह x रखेंगे तो आपको fx की वैल्यू मिल जाएगी। उसको यहाँ इस इंटीग्रल में पुट करने के बाद आपको इसका इंटीग्रेशन करना है और बाकी आपको फाइनल आंसर मिल जाए। तो ये फॉर्मूले हम हर वीडियो में आपको बार बार इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको इसको देख देख के थोड़ा जल्दी से रिवाइज हो जाए और आपको फिर अच्छे से याद हो जाए। तो जो ये फोर्थ वाला फॉर्मूला है लाप्लास ट्रांसफॉर्म बाय डिवीजन, इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, तो आप इसको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दीजिए। तो चलिए इस फोर्थ वाले फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, देखिए इसमें क्या लिखा है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी को स्मॉल टी से डिवाइड किया गया है। तो आपको यहाँ पर ये समझना होगा कि ये डिवीजन बाय टी का केस है, तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि जब किसी एफ टी को टी से डिवाइड करते हैं तो फिर इंटीग्रेशन एस टू इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स, ये इसमें फॉर्मूला लगेगा। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि स्मॉल एफ क्या चीज है। स्मॉल एफ है यहाँ पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कैपिटल एफ। तो यहाँ आपने कैपिटल एफ को पहचानना है, क्या है कैपिटल एफ, साइन टी। देख रहे हैं ना, यहाँ साइन टी को टी से डिवाइड हो रहा है, तो ये ऊपर वाला जो साइन टी है ये कैपिटल एफ टी का काम करेगा, तो ये हमारा एफ टी बन गया। अब एफ टी का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो स्टार टेबल से a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है, इसी को हमने क्या बोला, एफ एस बोला। अब इसमें जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो इस s की जगह x रखना है। देखिए क्या लिखा है, इंटीग्रेशन लिमिट s टू इंफिनिटी ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स समझ पा रहे हैं, ये जो एफ एस है ना इक्वेशन नंबर 1, इसमें s की जगह आपको क्या रखना है, x रखना है। तो देखिए क्या बनेगा, लाप्लास ऑफ साइन टी अपॉन टी इज इक्वल इंटीग्रेशन लिमिट s टू इंफिनिटी, और देखिए s का x बना दिया हमने, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 होता है। अब इसके आगे तो आप इसका जानते हैं, इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स x का, अपर लिमिट आएगी tan इनवर्स इंफिनिटी हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट tan इनवर्स s होता है, और tan इनवर्स इंफिनिटी आप जानते हैं पाई बाय 2 होता है। और फिर से इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला जब लगाएंगे तो पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स s क्या बनेगा, cot इनवर्स s। तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा कि लाप्लास ऑफ साइन टी अपॉन टी इज इक्वल cot इनवर्स s। तो इस क्वेश्चन में आपने क्या सीखा, इसमें आपने ये देखना है सबसे पहले कि t से डिवाइड हो रहा है कौन, जो ft है, और ft यहाँ पर इस सवाल में क्या बन रहा था, ft हमारा बन रहा था sin t। तो sin t का पहले आप fs निकालो और उसको s को x से रिप्लेस करके विद इन द लिमिट s टू इंफिनिटी आप उसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, फाइनल आंसर आपको थोड़ा इवेल्युएशन के बाद मिल जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या लिखा है, लाप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक at और अपॉन पर t। तो ये जो कॉस हाइपरबोलिक at है ना, ये ft का काम करेगा, क्योंकि ft को जब t से डिवाइड करेंगे तभी तो आप ये फॉर्मूला लगाते हैं क्या, कि अगर L ऑफ ft अपॉन t, t जो नीचे डिवाइड हो रहा है ना उसके ऊपर न्यूमरेटर में जो लिखा होता है वो ft का काम करता है, इज इक्वल इंटीग्रेशन लिमिट s टू इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स। देखो यहाँ पर स्मॉल f जो है वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है कैपिटल F का, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस हाइपरबोलिक at क्या होता है, s अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये एफ एस का काम करेगा।
अब जब इसमें आप s को x से रिप्लेस करेंगे तब आपको ये फॉर्मूले में वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो देखिए कैसे करेंगे, लाप्लास ऑफ cos हाइपरबोलिक at अपॉन t इज इक्वल इंटीग्रेशन लिमिट s टू इंफिनिटी fx dx। आगे इसमें जो वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, देखिए क्या बना, इंटीग्रेशन लिमिट s टू इंफिनिटी, s की जगह x आ रहा है तो x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिए, या तो नीचे वाले को t मान लो, तो जब नीचे वाला आप t मानेंगे तो ऊपर वाला dt बन जाएगा, लेकिन इसमें 2 की कमी है तो आप क्या करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से बाहर ऐसे करके डिवाइड समझ लो। तो जब नीचे वाले को आप t मानोगे तो ऊपर वाला पूरा ये dx के साथ dt बन जाएगा। जब ये dt बनेगा तो 1/t का क्या इंटीग्रेशन होता है, 1/t का log t होता है, तो सीधा आप इसमें log लगा दीजिए। देखो 1/2 बाहर रहा, log x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर t की जगह आ गया। इंटीग्रेशन की लिमिट क्या आ रही है, s टू इंफिनिटी। अब इसमें लिमिट रखेंगे तो देखिए क्या बनेगा, 1/2 लिमिट s टेंड्स टू इंफिनिटी। ये जो अपर लिमिट इंफिनिटी है ना, देखो हमने इसकी वैल्यू को रखना नहीं है, खाली लिख के दिखाना है ऐसे, लिमिट s टेंड्स टू इंफिनिटी log s की वैल्यू तो x की तरह ट्रीट कर लो आप इसको, log s टेंड्स टू इंफिनिटी, तो यहाँ पर हम कह रहे हैं s स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी जो फाइनल आंसर है आपका ये s में रहेगा, तो इसलिए हमने x को s से रिप्लेस करके कह दिया कि s की वैल्यू इंफिनिटी को टेंड कर रही है। माइनस देखो लोअर लिमिट रखेंगे तो x की जगह तो लोअर लिमिट s आ रही है, तो ये आगे तो फाइनाइट आंसर है। अब इसमें आपको ध्यान देना है, log इंफिनिटी जो होता है उसकी वैल्यू इनफाइनाइट ही आएगी। इस वजह से ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। इस वजह से हम क्या बोलेंगे, देखो लाप्लास ऑफ cos हाइपरबोलिक at अपॉन t डज नॉट एग्जिस्ट। ध्यान दे रहे हैं आप, ये क्या लिखा है, डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों नहीं एग्जिस्ट करता, बिकॉज लिमिट s टेंड्स टू इंफिनिटी log x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो है वो इंफिनिटी को टेंड करेगा। इसकी वजह से यहाँ पे log इंफिनिटी फाइनाइट नहीं होता है, इस वजह से हमने इसको log इंफिनिटी इंफिनिटी लिखा भी नहीं है, बस खाली इतना बोला है कि ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस वजह से पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो क्वेश्चन है लाप्लास ऑफ cos हाइपरबोलिक at अपॉन t, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये पहला क्वेश्चन ऐसा आया है जिसमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं कर रहा है log इंफिनिटी होने की वजह से। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या लिखा है, लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक at अपॉन t, तो फिर से t से डिवाइड हो रहे हैं, तो ये साइन हाइपरबोलिक at किसका काम करेगा, ft का काम करेगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है ना वो क्या होता है, लाप्लास ऑफ ft अपॉन t, दिख रहा है, ये ft को t से डिवाइड करते हैं, तो जो t से डिवाइड होकर जिस फंक्शन को किया जाता है वो ft का काम करता है, इज इक्वल इंटीग्रेशन लिमिट s टू इंफिनिटी fx dx, जहां पर स्मॉल f जो है वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है कैपिटल F का। इस तरह से आप कैपिटल F मतलब साइन हाइपरबोलिक t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं, तो स्टार टेबल से क्या होता है, a अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वो क्या बन जाएगा, 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1, इसको हम fs बोलते हैं। अब क्या करना है, यहां s की जगह x रिप्लेस करना है, तो देखिए क्या बनता है, साइन हाइपरबोलिक t अपॉन t इज इक्वल इंटीग्रेशन लिमिट s टू इंफिनिटी 1 अपॉन, देखो s की जगह क्या आ रहा है, x स्क्वायर माइनस 1। अब आप इसका पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेशन कर सकते हैं, या फिर एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता था 1 अपॉन 2 log x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, तो ये इसमें फॉर्मूला लगाएंगे आप, तो ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन आप इसका निकाल सकते हैं। अदरवाइज आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन से भी सॉल्व करके लेके आ सकते हैं। अब इसमें देखिए क्या होगा, जब इसकी अपर लिमिट हम इंफिनिटी रखेंगे तो इंफिनिटी को ना डायरेक्ट हम रखते नहीं है, बस इसको सिंबलाइज करके लिखते हैं, जैसे इसको लिमिट बना के लिखेंगे 1/2 लिमिट s टेंड्स टू इंफिनिटी log, देखो हमने x को s बना के लिखा s माइनस 1 अपॉन s प्लस 1, और अपर लिमिट जो है इंफिनिटी वो लिमिट की फॉर्म में बना के लिख दिए, माइनस लोअर लिमिट तो फाइनाइट है s, उसकी वैल्यू तो ऐसे ही आ गई log s माइनस 1 अपॉन s प्लस 1, ये 1/2 कहां से आ रहा है, ये बाहर से चल रहा है। अब पिछले क्वेश्चन में तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन यहां पर आप log का एंगल देखेंगे तो s माइनस 1 ऊपर लिखा है और अपॉन पर s प्लस 1, तो जब कभी इंफिनिटी बनता है तो इस केस में आपने क्या करना है, ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों से s कॉमन ले लीजिए, तो क्या बनेगा 1 माइनस 1/s और अपॉन पर 1 प्लस 1/s। अब आप क्या करेंगे, जैसे आप s को इंफिनिटी इसमें रखने की कोशिश करेंगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ नीचे इंफिनिटी बनेगा, और जब इंफिनिटी बनेगा तो 1 बाई इंफिनिटी क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, यही केस नीचे होगा, तो इस तरह से होगा ये 1 बाई इंफिनिटी का 0। अब ऊपर क्या मिलेगा, 1 माइनस 0 मतलब 1, और नीचे भी क्या मिलेगा 1 प्लस 0 मतलब 1, तो 1 अपॉन 1 क्या होता है, 1 ही होता है। इस वजह से देखो आगे क्या बन रहा है, log 1 बन रहा है, तो log 1 की वैल्यू कितनी होती है, log 1 की वैल्यू 0 होती है। इस वजह से ये आगे वाला जो फाइनाइट आंसर है बस ये इतना ही रह जाएगा, और इस तरह से क्या कह सकते हैं कि इसकी जो फाइनल वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 1/2 log s प्लस 1 अपॉन s माइनस 1, ये जो सेकंड टर्म है ना बस यही रहेगा,
क्योंकि log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 हो जाती है। तो इस क्वेश्चन में और लास्ट क्वेश्चन में आपको फर्क ये समझना है कि लास्ट क्वेश्चन नंबर 2 में जो ये log का एंगल था ना, लिमिट इंफिनिटी वाला, ये सिर्फ एक ही फंक्शन लिखा हुआ था, अपॉन में कुछ नहीं था। लेकिन यहाँ के केस में ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री सेम है, s की पावर 1 बनती है, इसलिए हमने यहाँ पर कॉमन लेकर के 1/s बनाया और फिर इंफिनिटी रखा तो 1/इंफिनिटी 0 हो गया। फिर फाइनाइट वैल्यू log 1 बनी और log 1 को हम क्या लिख देते हैं, 0 लिख देते हैं। इस वजह से देखो आपका फाइनल आंसर बस इतना बचेगा। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी क्या लिखा है, cos 2t माइनस cos 3t को t से डिवाइड कर रहे हैं। तो जिस भी फंक्शन को t से डिवाइड करते हैं वो ऊपर वाला फंक्शन किसका काम करता है भाई, ft का काम करता है। समझ में आया? क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है ना वो ये है, लाप्लास ऑफ ft अपॉन t, यानी t से डिवाइड करने के बाद क्या आता है, s टू इंफिनिटी fx dx। यहाँ पर स्मॉल f जो है वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है कैपिटल F का। तो देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, cos at का हमें पता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये कहां से आ रहा है, ये स्टार टेबल से आ रहा है। फर्स्ट और सेकंड वीडियो लेक्चर में हमने ये स्टार टेबल आपको पढ़ाई हुई है। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज उसको पहले जरूर देख लें, क्योंकि बिना स्टार टेबल के इन लेक्चर्स को देखना बहुत बड़ी बेवकूफी है। इसलिए पूरी सीक्वेंस में फर्स्ट लेक्चर से आप शुरू करें, तब आपको ये पूरी की पूरी सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो देखिए अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले इस cos 2t और cos 3t को आप सेपरेट कर सकते हैं कुछ इस तरह से, लाप्लास ऑफ cos 2t अपॉन t माइनस लाप्लास ऑफ cos 3t अपॉन t। अब क्या करेंगे, cos 2t के लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे इक्वेशन 1 से, तो क्या आता है, s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और s की जगह क्या बोलेंगे आप, x बोलेंगे। देखो ना ये फॉर्मूले में क्या लिखा है, ये s को x से रिप्लेस करके लिखना है। तो देखिए क्या बन रहा है, x अपॉन x स्क्वायर प्लस 4, जबकि आगे देखिए क्या आएगा, x अपॉन x स्क्वायर प्लस 9। ये समझ पा रहे हो 9 और 4 कैसे हो रहा है, देखो a का स्क्वायर होता है ना, तो पहले टर्म के लिए a मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो गया, जबकि दूसरे टर्म के लिए a मतलब 3 का स्क्वायर 9 हो गया। अब इसमें फिर से वही केस है क्या, कि अगर आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिया ऐसे करके और बाहर 2 से डिवाइड कर दिया अगर आपने इसको ऐसे, तो उस केस में क्या बनेगा आपका, ये नीचे वाले को t मानते ही ऊपर वाला पूरा पूरा dt बनने को तैयार हो जाएगा। क्योंकि x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x ही तो होता है। तो जैसे ही आप 2x को dt मानेंगे, नीचे वाला t है तो 1/t का क्या होता है, log t हो जाएगा। तो इस तरह से आप पहले वाले टर्म में देखो log t का काम कर रहा है x स्क्वायर प्लस 4, और दूसरे वाले टर्म में log t का काम करेगा x स्क्वायर प्लस 9। लिमिट आ चुकी है s टू इंफिनिटी। आगे देखो क्या लिखा है, 1/2 बाहर चल ही रहा है, log, इसमें पहले हमने m माइनस n वाली प्रॉपर्टी लगाती होती थी ना, log m माइनस log n क्या होता है, log m अपॉन n होता है, तो वो चीज यहाँ पर लग गई है। अब उसके बाद जब आप इसमें लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट इंफिनिटी, तो इंफिनिटी रखना नहीं है, खाली सिंबलाइज करके लिखना है। तो सिंबल करके क्या बनाया इसका, लिमिट s टेंड्स टू इंफिनिटी, तो सिंबल हो गया इसका log s स्क्वायर प्लस 4 अपॉन s स्क्वायर प्लस 9। x को s से रिप्लेस करके लिख देना है, क्योंकि आपने लिमिट क्या लगाई है, s टेंड्स टू इंफिनिटी। आगे देखो फाइनाइट लिमिट जो s है उसको तो आप ऐसे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 बाहर से आ रहा है, log s स्क्वायर प्लस 4 अपॉन s स्क्वायर प्लस 9। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरह इसमें भी क्या करेंगे आप, s स्क्वायर से ऊपर नीचे दोनों जगह से कॉमन ले लो। तो जब कॉमन लेंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा, 1 प्लस 4 अपॉन s स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 9 अपॉन s स्क्वायर, माइनस आगे देखो log s स्क्वायर प्लस 4 अपॉन s स्क्वायर प्लस 9। ये फाइनाइट आंसर है, इसको तो ऐसे लिखा रहा। अब आप इसमें जब s टेंड्स टू इंफिनिटी रख रहे हैं ना, तो देखो अपॉन पर इंफिनिटी आ गया, और इंफिनिटी आने से ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। ऐसे नीचे भी यहाँ ये भी 0 हो जाएगा। तो जब ये 0 होगा तो आगे देखो 1 अपॉन 1 log 1, और log 1 कितना होता है, log 1 0 होता है। इस वजह से पहला टर्म तो 0 हो गया, बाकी का जो अगला टर्म है ये इसका फाइनल आंसर बन जाएगा। तो क्या होगा, log cos 2t माइनस cos 3t अपॉन t, इस वाले फंक्शन का फाइनल आंसर क्या निकल के आ रहा है, 1/2 log s स्क्वायर प्लस 9 अपॉन s स्क्वायर प्लस 4। क्यों, क्योंकि पहला जो टर्म है ना log 1, ये तो 0 हो गया ना, इस वजह से बस आपको सेकंड टर्म का आंसर ये निकल के आ जाएगा। तो इन क्वेश्चंस में आपने यही ध्यान देना है कि जो s टेंड्स टू इंफिनिटी लिमिट है ना, उसको डायरेक्ट s की वैल्यू इंफिनिटी रखनी नहीं है, पहले आपको उसको लिमिट बना के लिखना है, और फिर वो लिमिट की तरह एक फाइनाइट आंसर आपको लेके 0 दिखाकर आगे उसको फाइनाइट आंसर में कन्वर्ट करना है। अब लास्ट इसमें आप क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें आपको फाइंड करना है लाप्लास ऑफ 1 माइनस e की पावर t अपॉन t से डिवाइड हो रहा है। देखो फिर से, तो ये क्या काम करेगा, ये कैपिटल ft का काम करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि अपने पास जो फॉर्मूला है ना वो लाप्लास ऑफ कैपिटल ft अपॉन t के लिए है, क्या, इंटीग्रेशन लिमिट s टू इंफिनिटी स्मॉल fx dx के लिए, जहां पर स्मॉल f जो है वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है कैपिटल F का। अब यहाँ पर आपको पता है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 क्या होता है, 1/s होता है, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर t क्या होता है, 1 अपॉन s माइनस 1 होता है, क्योंकि 1 अपॉन s माइनस a होता है ना, और a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, a की वैल्यू यहाँ पर आप देख सकते हैं, a की वैल्यू 1 है।
ये कहां से आ रहा है, ये स्टार टेबल से आ रहा है। तो देखो इनको यूज करते हुए हम क्या करेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे इस पूरे फंक्शन 1 माइनस ई की पावर टी अपॉन टी का। तो देखिए क्या बनेगा, लाप्लास ऑफ 1 माइनस ई की पावर टी अपॉन टी, इसको आप सेपरेटली समझ लीजिए 1 अपॉन टी, इसके लिए आप क्या कह रहे हैं 1 अपॉन एस की जगह एस को एक्स रखेंगे तो 1 बाई एक्स आ गया। दूसरा आप ई की पावर टी अपॉन टी के लिए एस को एक्स से रिप्लेस करेंगे तो देखो क्या आएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1। अब इसका तो सिंपली आपको पता है 1 बाई टी का लॉग टी होता है, तो 1 बाई एक्स का क्या हुआ लॉग एक्स, आगे 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का क्या हुआ लॉग एक्स माइनस 1, और फिर से इसमें लॉग एम अपॉन एन की प्रॉपर्टी लग गई तो लॉग एम अपॉन एन हो गया ये। फिर वही केस, अपर लिमिट इंफिनिटी को अगर ठीक करके बना के लिखना है तो आपको उसको सिंपलाइज करना पड़ेगा, लिमिट एस टेंड्स टू इंफिनिटी लॉग एस अपॉन एस माइनस 1। समझ पा रहे हैं क्या हुआ, एस को एक्स में बना के लिखना है और उसकी लिमिट कह देंगे टेंड्स टू इंफिनिटी, माइनस लोअर लिमिट से तो देखो सिर्फ फाइनाइट आंसर एस अपॉन एस माइनस 1 रहेगा। अब फिर से वही केस आएगा इसमें कि ऊपर से आप एस कॉमन किया वो तो अकेला ही लिखा हुआ है, नीचे से एस कॉमन ले लीजिए और एस से एस कैंसिल हो जाएगा तो देखो क्या होगा अपॉन पर 1 माइनस 1 अपॉन एस हो जाएगा। तो ये 1 अपॉन 1 माइनस एस में एस की जगह जब आप इंफिनिटी रखेंगे ना यहाँ, तो इंफिनिटी रखेंगे तो 1 बाई इंफिनिटी पूरा 0 होगा, तो डिनोमिनेटर में 1 माइनस 0 1 मिलेगा, और फिर इस तरह से आपको log 1 अपॉन 1 क्या मिलने वाला है log 1 मिलेगा, और log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। अब आगे देखो यहाँ पे जो लिखा है माइनस लॉग एस अपॉन एस माइनस 1, इसको हम थोड़ा रिवर्स बना के लिख देंगे ना, डिनोमिनेटर को ऊपर और न्यूमरेटर को नीचे, तो फिर एक माइनस आएगा, फिर ये वाला जो माइनस है आगे हम इसको प्लस बना के लिख सकते हैं। ये हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया है 4th नंबर में, उसमें भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से इसका डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर हमने रिवर्स कर दिया है, तो माइनस का क्या हो चुका है प्लस, और log 1 की वैल्यू क्या होगी 0 हो जाएगी। इस तरह से इसका फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा log s माइनस 1 अपॉन s। तो ये क्वेश्चन थे सारे के सारे जिसमें हम किसी भी फंक्शन कैपिटल f को t से डिवाइड करके आंसर निकालते हैं, तो ये फॉर्मूले की हेल्प से हमने इसको लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल के दे दिया है। तो ये लेक्चर था भाई, आई होप आपको पसंद आया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।